सुपर पावर अमेरिका को मिल गया जवाब। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने किया खबरदार। अली लारिजानी का अमेरिकियों को मशवरा, अमेरिका के लोगों अपने फौजियों को बचा लो। ट्रंप की फौजी धमकी के जवाब में ईरान का कहना है कि अमेरिकी अपने फौजियों की हिफाजत का ख्याल रखें। दोस्तों, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपका मेजबान मैं हूं विशाल। दरअसल जो इस वक्त रसाकशी चल रही वो ये है कि किसी भी मुल्क में अगर वहां के अंदरूनी हालात कुछ बिगड़ते हैं, अगर वहां की आवाम कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार से नाराजगी का इजहार करती है, कुछ अगर प्रोटेस्ट या मुजाहरे करती है, तो क्या ये उस मुल्क का हक है कि उसे समझे, उस मामले को सुलझाए, या कोई दूसरा मुल्क उसे ये कहेगा कि आपके यहां अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम तैयार हैं हमला करने के लिए? क्या अमेरिका में ऐसा कभी नहीं हुआ था? चूंकि ईरान में जो फिलहाल अभी हालात हैं उस पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। तो क्या पाकिस्तान में भी हाल में जब हालात खराब हुए थे, बड़े पैमाने पर वहां पर मुजाहरे होते, क्या तब अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा ही कहा था? क्या किसी दूसरे मुल्क में अगर कुछ अनरेस्ट पैदा होता है वहां के दाखिली मसाइल को लेकर के, तो क्या अमेरिका वहां भी ऐसा ही करता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने ईरान को धमकी क्यों दी? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी क्यों दी कि हमारे जो मिलिट्री तैयारी है बिल्कुल तैयार हैं, वी आर लोडेड एंड रेडी? आखिर क्यों? इसका जवाब ईरान ने दे दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ऐसी किसी मुदाखलत की गलती ना करे, और ईरान के एक लीडर ने कह दिया है कि अमेरिकी लोगों आप अपने फौजियों को बचा लो। यानी उनके लिए कहीं ना कहीं शामत आ जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाहते हैं वैसा कुछ हुआ तो। ईरान की कौमी सलामती के सरबराह ने जुमे के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान के अंदरूनी मामलात में किसी भी अमेरिकी मुदाखलत से खित्ते में अमेरिकी फौजियों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। ट्रंप को किसी भी फौजी मुदाखलत के नतायज को समझना चाहिए। यानी कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका की धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान के लीडर के बयान से यही जाहिर होता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कौमी करेंसी रियाल की गिरावट पर छटपट मुजाहरों पर, यानी छिटपुट जो मुजाहरे वहां पर हो रहे हैं, थोड़े बहुत जो मुजाहरे हो रहे हैं, क्योंकि वहां की जो ईरान की जो कौमी करेंसी है उस पर काफी गिरावट दर्ज की गई है और उसकी कई वजूहात हैं, वो आपको बातें बताएंगे। तो अली लारिजानी ने कौमी करेंसी रियाल की गिरावट पर छिटपुट मुजाहरों पर ट्रंप और इस्राएली हुक्काम के रिमार्क्स पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हालिया बयानात ने पसे पर्दा ईरान के दुश्मनों के दरमियान हम आहंगी को बेनकाब कर दिया है। यानी इशारा किस तरफ है कि ईरान के दुश्मन कौन है? इसराइल और अमेरिका, और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये दोनों ये चाहते हैं कि ईरान में हालात खराब हो जाएं। प्रेस टीवी के मुताबिक सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि इस अंदरूनी मामले में, किसी मुल्क का अंदरूनी मामले में अमेरिकी मुदाखलत का मतलब पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम करना है, डीस्टेबलाइज करना है और अमेरिका के जितने भी यहां पर मफादात हैं उनको तबाह करना है। यानी सीधा कहीं ना कहीं सीधे अल्फाज में ये धमकी का जवाब है धमकी। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग का जवाब है वार्निंग, ईरान की वार्निंग। आपको पता है कि अमेरिकी बेड़े कई जगहों पर मिडिल ईस्ट में और कई अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। इसमें सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है, ईरान के अंदरूनी मामले में अगर मुदाखलत करने की कोशिश करता है, तो उसे अपने फौजियों की जिंदगियों के बारे में एक नहीं कई बार सोच लेना चाहिए, जो इस खित्ते में मौजूद हैं या अमेरिकी जितने भी मफादात मौजूद हैं। अमेरिकी आवाम से भी खिताब करते हुए लारिजानी ने कहा, यानी ईरान के लीडर अली लारिजानी अमेरिकी आवाम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिकी आवाम को मालूम होना चाहिए कि ट्रंप ने यह मुहिम शुरू की। यानी ये जो नया एस्केलेशन अगर होता है, इसकी शुरुआत किसने की है? ट्रंप ने शुरू की है। ये अमेरिका को पता होना चाहिए, अमेरिकी आवाम को पता होना चाहिए। उन्हें अपने फौजियों की हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। यानी सीधे तौर पे कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका मुदाखलत करता है ईरान के अंदरूनी मामले में, तो फिर ईरान पीछे नहीं रहेगा और ईरान का जो पलटवार होगा उससे अमेरिकी फौजियों को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। यह कहीं ना कहीं बात कही जा रही है।
علی لاریجانی نے زور دے کر کہا ہے کہ ایرانی حکام جائز اقتصادی شکایات اور تخریب کاری کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کرنے والے دکانداروں کی موقف اور خلل ڈالنے والے عناصر کی کارروائیوں میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں ایرانی سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ملک ہیں ایران کے، وہ ایران کے اندر تخریب کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران پرامن مظاہرین کو گولی مارتا ہے اور پرتشدد طریقے سے مارتا ہے جو کہ ان کا رواج ہے، تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ ہم بند اور لوڈ جاننے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ ہم کلوزڈ ہیں، وی آر کلوزڈ اینڈ لوڈڈ، اور ہم بس تیار ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے سیدھے طور پر کہ ایک طرح سے ہم حملے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ٹرمپ نے پوسٹ کیا تھا۔ ایران کے پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے ادارہ جاتی عزم کو تقویت دی۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کو بین الاقوامی اصولوں کے تحت غیر قانونی اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ امریکہ کو خود مختار ممالک کو لیکچر دینے سے پہلے اپنے 6 لاکھ بے گھر لوگوں سے خطاب کرنا چاہیے، یہ بھی کہا گیا۔ ایرانی رہنما نے انہوں نے کہا کہ امریکی احتجاج کو دبانے پر ایف بی آئی کے اعداد و شمار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عزیزی نے ایران کے کثیر الجہتی نقطہ نظر کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ سیکیورٹی کو تقویت دینا، قانونی احتجاج کے راستے کھولنا اور حالیہ سبسڈی کی تبدیلیوں کے ذریعے اقتصادی اصلاحات کو فروغ دینا۔ بیرونی خطرات کا مقابلہ قومی اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ کیا جائے گا۔ سیدھا کہہ دیا گیا کہ بیرونی خطرات جو باہری خطرے ہیں اس کا مقابلہ قومی اتحاد یعنی نیشنل انٹیگریٹی اینڈ یونٹی اور ہم آہنگی کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہوں نے ریال کی قدر میں کمی پر بازار بند ہونے کے درمیان تہران کے بحران سے نمٹنے کی صلاحیت کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے پاس اس کی صلاحیت ہے کہ وہ اس بحران سے نمٹ سکتا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں تھوڑا سا واقعہ کیا دراصل ہوا کیا تھا۔ اتوار کو اس وقت مظاہرے پھوٹ پڑے تھے جب تہران میں دکانداروں نے قومی کرنسی کی شدید گراوٹ، یعنی جو جیسے کئی ملکوں کے جو کرنسی وہ تھوڑی کمزور ہو رہی ہے، اس پہ تہران میں بھی مظاہرے ہوئے تھے جو کہ کرنسی جو کمزور ہوئی تھی اس کے خلاف احتجاج کے لیے اپنے کاروبار کو عارضی طور پر کئی بازاروں کو بند کر دیا تھا جو امریکی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر گر گئی تھی۔ اسی پر ایرانی حکام نے عوام کو درپیش معاشی دباؤ کو تسلیم کیا اور کہا کہ پرامن احتجاج جائز ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر صورتحال کا فائدہ اٹھانے اور تشدد کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں۔ سیدھی دھمکی ایران کی امریکہ کو۔